Namaskar. Continuing with the lecture where we had left on consumer behavior, today in this portion of consumer behavior chapter, we would be discussing on factors affecting consumer behavior. आज के इस लेक्चर में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर को कंटिन्यू करते हुए कंज्यूमर बिहेवियर आगे बढ़ाएंगे. In this chapter, we will try to study what are the various factors that affect consumer behavior. In the previous lecture, we tried to understand how the consumer behaves, what are the motives behind going for a purchase, why does he buy a product, how does he buy a product, all the whys and hows of acting in a peculiar way when he goes in for a purchase. जब एक कंज्यूमर परचेज के लिए जाता है तो कैसे बिहेव करता है, क्यों वैसे बिहेव करता है, ये सब हमने लास्ट चैप्टर में समझा. इस लेक्चर के अंदर हम लोग उन फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि कंज्यूमर के बिहेवियर में बदलाव आ सकता है, चेंज आ सकता है, उसको अफेक्ट कर सकता है while he is going to buy a product. Now these factors can be of various types. For example, they can be cultural factors, there can be social factors, there can be personal factors, and there can be psychological factors. ये सारे फैक्टर्स जो हैं एक कंज्यूमर की साइकोलॉजी पे असर डाल सकते हैं और उसके बिहेवियर पे असर डाल सकते हैं. When we come on to the cultural factors consist of culture, subculture, and social class. कल्चरल फैक्टर्स के अंदर हम पहला फैक्टर जो डिस्कस करेंगे वो है कल्चर. हर every human being is born and brought up in a particular type of a culture. Culture is of certain values, behaviors in which you are born and brought up. You are born up in a culture and you adapt to that culture. और अगर आप उस कल्चर को अडाप्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आपके हैबिट्स, आपके बाइंग एटीट्यूड्स, आपके बाइंग बिहेवियर्स उस कल्चर से अफेक्ट होते हैं. इसलिए कल्चर इज अ प्रीडोमिनेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स अ कंज्यूमर्स behavior when he goes and buys a particular product. Now, within that big culture, there are small, subcultures which exist in that culture. For example, in India, we have an Indian culture, but in India, we have subcultures also. For example, the state-wise culture. There can be Punjabi culture, there can be Gujarati culture, there can be, Eastern culture, Western culture, Southern culture. So there can be different types of subcultures within a big culture, right? In the similar vein, in the whole world, we can have ईस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, मेडिटेरेनियन कल्चर. सो इस तरह से सब कल्चर्स जो हैं एक बड़े कल्चर का पार्ट होते हैं. दे अफेक्ट द कंज्यूमर बिहेवियर मच मोर. फॉर एग्जाम्पल, वी वुड फाइंड अ डिफरेंस. हमें एक स्टेट वाइज एक पर्सन जो बंगाल में रह रहा है या स्टेट वाइज एक पर्सन जो राजस्थान में रह रहा है, तो उसके खाने के हैबिट्स में, उनके वे ऑफ टॉकिंग, एवरीथिंग वुड बी अफेक्टेड बाय द वे इन विच बाय द कल्चर इन विच दे आर लिविंग इन. सो ये सब कल्चर्स का असर होता है. सो विद इन अ ब्रॉड कल्चर, आई मीन विद इन द इंडियन कल्चर, वी आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब कल्चर्स दैट एग्जिस्ट विद इन इंडिया. सो इसलिए सब कल्चर भी अपना पूरा असर डालता है जब हम एक परचेज करने जाते हैं. सिमिलरली, वी हैव सोशल क्लास ऑल्सो. Social class is basically the class in which the society is divided into, and generally it is based on income group, and income and the societal class which you belong to. एक सोसाइटी के अंदर इनकम के बेसिस पे हम लोगों ने क्लासेस डिफरेंशिएट कर रखी हैं, जैसे अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास. इस तरह से क्लासेस का स्ट्राटा है. सो इस स्ट्राटा के अंदर जितने भी लोग एग्जिस्ट करते हैं, उनके बिहेवियर पैटर्न्स या उनके बाइंग बिहेवियर में सिमिलैरिटी दिखती है. सो इसलिए जो किसी एक क्लास को बिलोंग करता है, तो वो क्लास भी उसके परचेज बिहेवियर पे असर डालती है. इसलिए सोशल क्लास ऑल्सो बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट्स द कंज्यूमर बिहेवियर. सो दैट इज़ वाई द मार्केटर शुड अंडरस्टैंड the culture
in the way these three things are putting an impact on the consumer behavior. So वो किस क्लास को बिलोंग करता है, किस सब कल्चर को बिलोंग करता है, किस कल्चर को बिलोंग करता है, ये सब चीज़ें एक पर्सन की बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। इसलिए मार्केटर को ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ वो प्रोडक्ट बेचने जा रहा है वहाँ का टारगेट ऑडियंस उसका किस कल्चर से अफेक्टेड है, कौन से सब कल्चर में रहता है और कौन सी क्लास में वो फिट इन होता है। सो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत इफेक्ट डालती हैं एक कंज्यूमर की बाइंग साइकोलॉजी पे। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड फैक्टर, दैट इज द सोशल क्लास। सोशल क्लास आगे हमने डिवाइड की गई है in the in this social factors should be the which a consumer performs, the family impact of the family on the consumer, and the reference groups in which he is belong in which to which he belongs, right? So social factors के अंदर पहला important factor जो कि आपकी psychology पे या आपके behavior पे, आपके purchase behavior पे असर डालता है, वो है different kind of roles that a person performs in his life. For example, if there's a female, she has to play the role of a mother also, of the daughter also, of a sister also, of a student also, of a working woman also, employee also, maybe a counselor also. So she might be playing a lot of roles in her life. So all these roles would put an impact on the type of purchases she would be making from the market. अगर वो एक मदर की तरह मार्केट में जाती है तो उस तरीके के प्रोडक्ट्स परचेज करेगी जो उसकी फैमिली के लिए या जो उसके बच्चों के लिए ज़रूरी हैं. एंड बट व्हेन शी गोज एज एन एम्प्लॉय, मे बी शी मे बी वांटिंग टू बाय क्लोथ्स विच शी कैन वेयर इन हर ऑफिस, राइट? सो इस तरह से जिस भी रोल को आप निभा रहे होते हैं उसका इम्पैक्ट आपके परचेजिंग पे आता है. सो ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कंज्यूमर एक मार्केटर के लिए कि जब एक कंज्यूमर परचेज करना जाता है तो मेजरली कौन सा रोल उसको इन्फ्लुएंस करता है. बिकॉज बीइंग अ फीमेल एंड अ मदर, मोस्ट ऑफ द टाइम द प्रीडोमिनेंट रोल वुड बी ऑफ अ मदर, राइट? सो उस तरीके की परचेजेस वो ज़्यादा करेंगे. इस तरह से और प्लस जैसे ही रोल चेंज होता है, द चॉइसेस, द प्रेफरेंसेस, द टेस्ट ऑल्सो चेंज. तो ऐसा नहीं कि रोल वही फिक्स रहेगा या ज़्यादा प्रीडोमिनेंट रहेगा, बट देर विल बी अदर टाइम्स ऑल्सो व्हेन यू विल बी प्लेइंग डिफरेंट रोल्स. सो उस रोल के दौरान आपकी चॉइसेस और प्रेफरेंसेस रोल के मुताबिक बदलती रहेंगी. इसीलिए वेरिड रोल्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. Then coming on to the family. The family in which you are born and brought up also puts a lot of impact on how you buy and from where you buy. When you are being brought up in your family, the influence of your parents, the influence of the family environment somehow gets imbibed in the unconscious mind of the children. बच्चों के मन में जिस तरह से उनको उनको बड़ा किया गया है, उनके फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है, उनके फैमिली में किस तरीके से परचेजिंग करी जाती है, ये सब चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं और वो आने वाले टाइम में उसी तरीके से परचेज पैटर्न्स शो करते हैं. सो इसलिए द इम्पैक्ट ऑफ फैमिली ऑन buying behavior is also very important because we as marketers also have to realize that in family, previously head of the family used to have a strong role in making a decision, but आज की डेट में काफ़ी हद तक children are the decision makers in the family, and there might be a joint decision making of mother, father and the children. And you have to understand that who is the initiator, who is the decider, who is the who is the financer. So ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है एक मार्केटर के लिए. और फैमिली भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एक परचेज डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकता है. Now coming on to the reference groups. Every person belongs to certain group of people in his lifetime, in his or her lifetime. So अपने लाइफ टाइम में हर एक पर्सन किसी ना किसी रेफरेंस ग्रुप का पार्ट रहता है. मे बी इट्स एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, मे बी इट्स अ फॉर्मल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज, मे कलीग्स, मे बी इट्स अ क्लब, मे बी टू विच यू आर अ मेंबर. सो इस तरीके से बहुत सारे रेफरेंस ग्रुप्स होते हैं जिनके साथ आप अटैच रहते हैं. अब ये रेफरेंस ग्रुप्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक कंज्यूमर के परचेज डिसीजन में, बिकॉज व्हेन यू आर इन अ
reference group, you try to behave as per the norms of the group. जब आप एक ग्रुप के अंदर रहते हैं तो आपको ग्रुप के नॉर्म्स, ग्रुप को फॉलो करते हुए जो भी चीज़ें ग्रुप कहता है वो आपको करनी होती है. द वे द ग्रुप इज dressing up, the way the group moves, all these things would be impact would put an impact on your buying behavior. So reference groups जो होते हैं वो आपके वो ग्रुप्स होते हैं जिसके आप एक पार्ट रहते हैं. एंड रेफरेंस ग्रुप कैन बी ऑफ टू टाइप्स, मेंबरशिप ग्रुप्स एंड नॉन मेंबरशिप ग्रुप्स. सो मेंबरशिप ग्रुप्स वो होते हैं जिनके आप ऑलरेडी मेंबर हैं, और नॉन मेंबरशिप ग्रुप्स होते हैं जिनके आप मेंबर नहीं हैं बट मे बी बनना चाहें या ना भी बनना चाहें. सो मेंबरशिप ग्रुप्स में दो तरह के आगे ग्रुप्स हैं, प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप. प्राइमरी ग्रुप इज द ग्रुप विच यू आर, बाय डिफॉल्ट यू आर द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, राइट. सो प्राइमरी ग्रुप वो होता है जिस ग्रुप का आप ऑलरेडी पार्ट हैं. फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली, आपकी ग्रुप ऑफ कजन्स, आपकी लाइक वेयर यू आर देयर because you are by birth only, right, and you cannot change that membership. So in primary group, the impact of your family, your cousins, your siblings, all will your extended family would put an impact. लेकिन सेकेंडरी ग्रुप होता है कि आपके फ्रेंड्स, पियर्स, आपकी कलीग्स, वो लोग जो आप अपनी लाइफ में खुद चूज करते हैं. सो उनका भी इम्पैक्ट आपके ऊपर होता है जब आप कोई भी परचेज डिसीजन करने जाते हैं, या आप कोई डिसीजन लेते हैं तो यू माइट टेक देयर ओपिनियन, यू माइट आस्क देम व्हाट शुड आई बाय, या आप उनको देखते हैं कुछ पहने हुए तो आप वो पहनने का आपकी इच्छा होती है. सो इस तरह से रेफरेंस ग्रुप्स का आपके ऊपर इम्पैक्ट होता है. और एस्पायरेशनल ग्रुप्स, जैसे मैंने आपको बात की, नॉन मेंबरशिप ग्रुप्स के अंदर एस्पायरेशनल ग्रुप होता है और एक होता है नॉन एस्पायरेशनल ग्रुप. सो इस एस्पायरेशनल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसमें आप एक आप उसका पार्ट तो नहीं हो पर आप बनना चाहते हो. जैसे एक क्लब है, बहुत बढ़िया क्लब है, आप उसके पार्ट नहीं हो लेकिन आप उसके पार्ट बनना चाहते हो. So this is aspirational group, and for that you make all the efforts to become a part of that group. But and when the other group is the non-aspirational or disclaimant. Non-aspirational or aspirational or disclaimant means that you are not the part of that group, neither you want to become a part of that group. आप उस ग्रुप के पार्ट हो भी नहीं और आप उस ग्रुप का पार्ट बनना भी नहीं चाहते. मे बी देयर इज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स who you don't like their behavior, you don't like and you don't like their taste or whatever, लेकिन और आप उनका पार्ट भी नहीं बनना चाहते. सो दिस कैन बी डिस्क्लेमेंट और नॉन एस्पायरेशनल. सो इस तरह से आप हमेशा किसी ना किसी ग्रुप का पार्ट रहते ही हैं अपनी लाइफ के अंदर, और ये ग्रुप फोर्स करता है आपको किसी सर्टेन टाइप ऑफ बिहेवियर को अडॉप्ट करने में, एंड उस बिहेवियर के अडॉप्शन के चलते आपका परचेज बिहेवियर भी चेंज हो सकता है. Then coming on to the personal factors, there are certain personal factors which are there, which can put an impact and have been compiled in the form of personal factors, such as demographic factors, lifestyle, occasional factors, and occupation. Now coming on to demographic factors. Demographic factors means the age, the income, the lifestyle, all those, your education, all these put an impact on what do you want to buy. So what is your age with life cycle stage, all these things will put an impact on your buying behavior, कि आप किस एज ग्रुप में फॉल कर रहे हैं. तो अगर आप एक टीनेजर हैं तो आपकी चॉइसेस जो हैं वो टीनेजर प्रोडक्ट्स की तरफ रहेंगी एंड कंटेम्प्रेरी गैजेट्स और डिवाइसेस की तरफ रहेंगी. लेकिन अगर आप थोड़े ओल्ड हैं तो मोस्ट ऑफ योर परचेजिंग माइट बी टुवर्ड्स हेल्थ प्रोडक्ट्स. सो इस तरह से आप एज के किस लाइफ साइकिल स्टेज पे हैं या आप किस एज ग्रुप के हैं, ये बहुत इम्पैक्ट डालता है आपकी बाइंग बिहेवियर पे. इसी तरह आपकी इनकम क्या है. Income will again put an important impact on your buying behavior, because you might want to buy very expensive things, but you can buy them only if you have sufficient money to buy those products. So that is why income will also play a very important role in your buying behavior or buying purchase decisions. So इस तरह से demographic factors
फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो मिलके कहीं न कहीं आपकी बाइंग पे इम्पैक्ट डालते ही रहते हैं। सो इसलिए डेमोग्राफिक फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़रूरी है अगर आप एक कंज़्यूमर की बिहेवियर साइकोलॉजी को परचेज़ साइकोलॉजी को या बिहेवियर साइकोलॉजी को समझने की कोशिश में हैं। Then coming on to the lifestyle. Lifestyle is basically what do you say? It's a combination of AIO, attention, interest, and opinion. So, जब एक when lifestyle is a particular way of living of a person, every person can have a different lifestyle. I mean, for example, एक ही फैमिली में दो लोगों का भी अलग अलग लाइफस्टाइल हो सकता है. That lifestyle would depend on their you know interests, on their opinions, right? So ये सारी चीज़ें जब इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस जो इनके हैं वो एक तरह से सेम सिमिलर हो जाते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं. फॉर एग्जांपल, यू हैव कॉफी ड्रिंकर्स, तो they have for example, some people love adventures, so they are adventurous people. They have a different like, and they want to live a different kind of lifestyle. So it is not necessary that here the family would put an impact. एक ही फैमिली के दो बच्चे अलग अलग लाइफस्टाइल भी अपना सकते हैं. सो इसलिए लाइफस्टाइल भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपकी परचेजिंग को अफेक्ट कर सकता है. Then occasional factors. The factors which depend on the occasions. They are temporary factors and short term factors. For example, you have Mother's Day, you go and buy products for your mother. You have Rose Day, you buy roses. So they are different. You have Diwali, you have many other festivals. Christmas or Dashera or all other festivals we celebrate in India. So उस उन फेस्टिवल्स के, और you may be having what do you call uh, these are these matches. Might have certain events going on in the country, so they are occasional factors, and whatever is marketed is during that period, and in that period you try to buy tickets for the events, you try to dress up for Diwali, you try to buy gifts during occasions. So all this would impact your purchase behavior. So what type of occasion is there, that would impact your buying, right? So that is why a marketer, when entering into a particular market or a country or internationally, when he's marketing or selling his products, he needs to understand the various types of occasions that are being celebrated in those markets, so that he can easily make out when is the right time to understand, when is the right time what he will purchase during that occasion. So occasion का बहुत बड़ा impact रहता है purchase decision पे. Similarly, occupation. आप किस occupation में हैं? अगर आप एक teacher हैं तो आपको you will be buying products in products related to your occupation. If you, I mean, occupation will also put a lot of impact on what type of products do you buy for yourself. So these are the all personal factors which are personal to a consumer, and this can also put an impact on the psychology of a purchase decision of a consumer. Now coming on to the psychological factors. Psychological factors वो वाले factors होते हैं which are very close to oneself, which are inner to one person. वो आपके अंदर होते हैं, inside a person, inside a consumer. आपको एज अ मार्केटर साइकोलॉजी समझनी भी बहुत ज़रूरी है, एक कस्टमर की साइकोलॉजी एज टू वाई डज ही बिहेव लाइक दिस व्हेन ही गोज फॉर अ परचेज, वो भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है. सो इसमें पहला फैक्टर आ जाता है मोटिवेशन. ऑब्वियसली वी टॉक्ड अबाउट इन अ प्रीवियस लेक्चर अबाउट मोटिवेशन. मोटिव किस लिए जाता है, क्या मोटिव रहता है, क्या पर्पस रहता है परचेज का, सेम थिंग इज हियर. सो किस पर्पस से वो परचेज करने जा रहा है वो आपके परचेज पे असर दिखाएगा. Second is perception. You all must be knowing what is the meaning of perception. Perception is individual's belief or expectation about a product or how he sees a product. किसी प्रोडक्ट को किसी नज़रिए से देखना. मुझे ये प्रोडक्ट पसंद ही नहीं है, सो यू परसीव दैट द प्रोडक्ट इज नॉट नाइस, राइट? सो एक परसेप्शन, एक चीज़ को या एक प्रोडक्ट को एक कंपनी को देखने का नज़रिया परसेप्शन में आता है. सो परसेप्शन जो है वो एक इट इज़ हाउ अ पर्सन
is affected by stimuli and he tries to interpret that stimuli. एक stimuli आता है आपके पास और आप उस हिसाब से एक प्रोडक्ट को परसीव करना शुरू कर देते हैं. So size, color, design, all this would make up your perception about a product. कि हाँ, I perceive it to be a very beautiful product because the color, the size and the design is very nice. So perception हम कहते हैं how to look at things, right? So आप एक प्रोडक्ट को किस नज़रिए से देखते हैं, दैट इज नोन एज परसेप्शन. और आपका परसेप्शन, अगर परचेज डिसीजन तभी बनेगा अगर आपका परसेप्शन टुवर्ड्स दैट प्रोडक्ट इज पॉजिटिव. सो यही समझना है मार्केटर को कि अगर परसेप्शन सही नहीं है, अगर देखने का तरीका किसी चीज़ को सही नहीं है, तो वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा. इसलिए मार्केटर को जानना बहुत ज़रूरी है, what kind of perception do the consumers hold about his company, about his products, about his way of communication, about his promotional efforts, about all other things which can help, which can go in for making of a sale, right? So this is why the perception of a consumer has to be known. Then the next is learning. Learning is basically a permanent change which a consumer gets out of information and experience over a period of time. आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो भी आपको होता है, आप जो लर्न करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अबाउट समथिंग, that becomes a learning, and it is a very, because you are doing it first hand and is based on the experience, you are very firm on your learning. So उससे जो भी आपके रिस्पॉन्सेज या री होते हैं, उससे आप एक पक्का बिलीफ बना लेते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में. सो लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर द क्यूज एंड ड्राइव्स विच लीड टू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ प्रोडक्ट. सो इसलिए जितनी भी एडवर्टीजमेंट हैं, जितनी भी नॉलेज है, जितनी इंफॉर्मेशन हम बाहर से गैदर करते हैं, उससे हमारा प्रोडक्ट या कंपनी की तरफ एक लर्निंग बन जाता है. सो मार्केटर को ये भी करना बहुत ज़रूरी है कि वो एक पॉजिटिव वे में चीज़ों को इन्फोर्स करे, क्यूज़ या ड्राइव्स को इन्फोर्स करे, सो दैट द लर्निंग विच द कंज्यूमर गेट्स इज पॉजिटिव एंड he has a very he has a very positive attitude towards the product. So learning in itself might not propel into an action, but yes, learning will put an impact on your attitudes, on your beliefs about a product, on your attitude about the product. So इसलिए, और वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है, तो हम उस पे अपनी सारी चीज़ों को या अपनी परचेज डिसीजन को बेस कर सकते हैं. सो दैट इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लर्निंग पार्ट. नाउ कमिंग ऑन टू द बिलीव्स. अब बिलीव्स आर बेसिकली द बिलीफ सिस्टम वी होल्ड, राइट? सो जो एक बिलीफ हमारे माइंड में बन जाता है किसी चीज़ के लिए, उस बिलीफ के चलते ही हम अपना बिहेवियर वैसा शो करते हैं. अगर मेरा बिलीफ है कि ये कंपनी तो अच्छी है ही नहीं, इट इज़ थ्रू माई लर्निंग, थ्रू माई एक्सपीरियंस, आई हैव यूज द प्रोडक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर XYZ कंपनी एंड फाउंड दैट दे आर नॉट नाइस, देन आई हैव अ बिलीफ, a firm belief that this company is not producing good products. So ये बिलीफ बन जाता है और बिलीफ धीरे 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 पक्का होकर एटीट्यूड में बदल जाता है, राइट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केटर्स टू अंडरस्टैंड that the learning which will lead to a belief, and belief which is very strong in itself, should have a positive feeling of about the product and the company in the minds of the person. So जो भी बिलीफ हमारे अंदर और इसके अलावा एक तो बिलीफ बनाया जाता है, एक बिलीफ हमारे इनबॉर्न बिलीव्स होते हैं जो हमारी कल्चर से, जो हमारी फैमिली से, जो हमारे सिस्टम से हमारे अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं. तो उस बिलीफ सिस्टम को तोड़ना आसान नहीं है या उससे फाइट करना आसान नहीं है. सो उस बिलीफ सिस्टम के अंदर हमें एज मार्केटर्स उन बिलीफ सिस्टम्स को रेस्पेक्ट करते हुए हमें अपने प्रोडक्ट्स को बनाना चाहिए और उनको सेल करने की कोशिश करनी चाहिए. सो बिलीफ सिस्टम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज इट कैन इम्पैक्ट the purchase decisions of a person. So next is the attitude. So attitude of a product is like attitude, you understand, a way of thinking towards the product. So it can be unfavorable and it can be favorable also. So एक attitude भी over a period of time बनता है, और learning can also be a base of that, and belief system can also be a base of that, so it can of these can form a base for your attitude towards a product or a company, which can be favorable or unfavorable. अगर आपका एटीट्यूड एक प्रोडक्ट की तरफ अनफेवरेबल है या किसी कंपनी की तरफ किसी रीजन से अनफेवरेबल है, तो आप उसका प्रोडक्ट या आप उस कंपनी की चीज़ें नहीं खरीदेंगे. समटाइम्स इट सो हैपन्स कि अगर उसकी सेलिब्रिटी इंडोर्सर, उस प्रोडक्ट का सेलिब्रिटी इंडोर्सर आपको
you don't have a very good attitude towards that person, you don't like that person, you say that okay, I don't like this person, I will not buy the product. So attitude से भी असर पड़ता है परचेज डिसीजंस का. सो दैट इज व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केटर्स टू सी दैट इफ अ पर्सन इज हैविंग अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, दे शुड ट्राई टू चेंज दोज नेगेटिव एटीट्यूड्स इनटू पॉजिटिव एटीट्यूड्स. और अगर उनके ऑलरेडी पॉजिटिव एटीट्यूड्स हैं तो उनको री इन्फोर्स या री इंस्टेट करते रहें ताकि वो पॉजिटिव एटीट्यूड किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे नेगेटिव एटीट्यूड ना बने. And last, the factor that puts an impact is the personality. Personality is the total makeup of a person, total makeup of a psychological makeup, motives, beliefs, attitudes, habits, and the overall outlook. एक पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डालती है आपके परचेज डिसीजन पे. जिस तरीके की आपकी पर्सनालिटी होगी उसी तरीके से आप अपने चीज़ों को खरीदेंगे. Personality, lifestyle, these factors, they actually overdo the factors like culture and all, or family, right, or the subculture. Because if you have a particular lifestyle, then the culture might not pay that much that much impact, because your lifestyle and your personality will play a major role in deciding what you want and what you want, what do you want, how do you want to live, what do you want to eat, how would you want to present yourself. So personalities can be, for example, extroverts, introverts, these aggressive personalities, docile personalities. So इन सब पर्सनालिटीज, जो एक एक्सट्रोवर्ट होगा वो किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहेगा तो उसी तरीके की चीज़ों को खरीदेगा. जो इंट्रोवर्ट होगा उसको बाहर जाना नहीं है ज़्यादा, तो ही विल स्पेंड मोर मनी ऑन इन फॉर डेकोरेटिंग हिज हाउस और होम, and not for going for outside excursions or going out. So वो बाहर की तरफ पैसा नहीं खर्च करेगा, वो घर के अंदर ही पैसे को खर्च करने की कोशिश करेगा. So इस तरह से आपकी पर्सनालिटी टाइप भी आपके परचेज डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है. सो इसके साथ ही मैं कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर ख़त्म करती हूँ, एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर इन माई नेक्स्ट लेक्चर shortly. So till then, be happy, spread good vibes, and always remain smiling. Thank you.